ओम नमः शिवाय गुरु जी। खुश हो बेटा। कहाँ से आए? गुरु जी मैं सहारनपुर से आया हूँ। मेरा नाम राहुल चौधरी है। गुरु जी 14-15 साल हो गए मैं राजनीति करता हूँ। गुरु जी 14-15 साल हो गए। गुरु जी मुझे पेशी आती है। पूजा में जाता हूँ तो वहाँ पेशी आती है। मंदिर में जाता हूँ वहाँ पेशी आती है। मंदिर में जाता हूँ वहाँ पेशी आती है। और शरीर में कीड़े से चलते हैं गुरु जी। और मेरे परिवार में बेटा आपके यहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, अकड़न जकड़न को बॉडी में है, ओसीडी भी गंदा गंदा सब दिखता है। शरीर आपको ऐसा लगता है बंधा बंधा शरीर है, तारों से बंधा हुआ है ना। ये तमाम चीज़ें हैं बेटा, शारीरिक मानसिक सब कष्ट हैं, है ना। और सब अच्छे हो जाओगे। अभी भी गुरु जी पेशी सी फील हो रही है। आप ढूंढने की कोशिश करते हो ना तमाम चीज़ें, जब ढूंढने की कोशिश करोगे तो पेशी आएगी। अच्छा गुरु जी, है ना। कोई बात नहीं बेटा। गुरु जी ये किसी के भी साथ हो सकता है। कोई आप अकेले ऐसा नहीं, कोई आपने पाप कर दिया इससे हो रहा है। ये बेटा किसी के भी साथ हो सकता है। परिस्थितियों की बात है, परिस्थितियाँ हैं, है ना। आप दरबार के जैसे नियम पालन करेंगे एक दिन में ही अच्छे हो जाएंगे। गुरु जी माता को कष्ट बना है रात में। गुरु जी जब माता लेटती है तो कोई गलत काम करता है उसके साथ में। सारा दरबार को सारी खबर है। ये सारा कुछ एक दिन में बेटा अच्छा हो जाएगा सब, ठीक है ना। जी गुरु जी। हाँ, आप क्या चाहते हो आप बताओ। बस गुरु जी यही चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं। जो मुझे पेशी आती है गुरु जी से हटा दो, जो भी कुछ है ये। वो तो एक ही दिन में कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप पूरी तरह अच्छे हो जाओगे। अभी भी गुरु जी जब आपके सामने बैठा था तो पेशी आ रही थी। गुरु जी रिक्वेस्ट है इसे हटा दो, जो भी कुछ है ये। ऐसा बेटा आपके यहाँ परिवार में ये समस्या केवल आपको ही नहीं है, ये कई लोगों को है ऐसी समस्या। कैसे? जैसे धीरे धीरे लोग पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। देखते होगे वो क्रोध, वो गुस्सा और वो बिल्कुल बेकाबू वाला मामला। तो धीरे धीरे बेटा ये पागलपन की स्मृतियाँ हैं, है ना। और रात में ऐसा भी होता होगा आप बचाओ 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 ऐसे भी चिल्लाता होगा कोई, ऐसे भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम चीज़ों को देख पा रहे हैं जो अच्छी नहीं है, उनकी क्या चर्चा करना जो अच्छी चीज़ नहीं है। जी गुरु जी। अच्छी की चर्चा करी जाए, और जिनको साथ में लिए घूम रहे हो सब सेवा में जाएंगे अपने आप। जी गुरु जी। ठीक है ना। गुरु जी मैं 2010 से पितरों की पूजा कर रहा हूँ, पितरों का हवन करता हूँ। तभी तो और भारी समस्या पैदा कर ली। अच्छा गुरु जी। यही सब ढूंढते रहते हो तभी तो और समस्या हुई बेटा, है ना। तो गुरु जी इसे जो भी कुछ है शरीर पे इसे आप हटा दो गुरु जी। कह तो रहा हूँ बेटा एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे। दरबार की प्रक्रिया तो पूर्ण करो बेटा, दरबार की प्रक्रिया पूर्ण करिए। दरबार का अपना एक दूसरी हवन करिए। अगर एक दिन में ठीक होना है तो एक दूसरी हवन करिए, महामृत्युंजय हवन करिए, हमेशा के लिए ठीक हो जाइए आप और आपका परिवार। ठीक है, खुश रहो। गुरुदेव जी प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। खुश रहिए। जयगांव से आया हूँ, भूटान बॉर्डर से। आपके यहाँ भी ब्रेन स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं आपके यहाँ भी हैं। सर ब्रेन तो तकलीफ हो रहा है मेरा, ब्रेन बहुत दर्द हो रहा है मेरा। बोल तो रहा हूँ, सुना नहीं शायद आपने। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? हाँ सुना सर। यही तो कहा कि आपको ब्रेन स्ट्रोक्स भी हुए हैं, पैरालिसिस की भी स्मृतियाँ हैं, लकवे की भी, ट्यूमर बन रहे हैं, गांठें बन रही शरीर में, कैंसरस, पागलों की स्मृतियाँ घुसी हुई हैं, याददाश्त कम होती जा रही है, हाँ गुरुदेव जी। तो ऐसे तमाम कष्ट हैं, जोड़ जोड़ में दर्द हैं, कष्ट हैं, सब जा रही हैं, घुटने उठने कमर में सब अच्छे हो जाएंगे। हाँ गुरुदेव जी मेरे घर में भी थोड़ी सी समस्या है। इसी में बता दो दिया, सब कुछ इसी में शामिल है। ओसीडी भी है, सब अच्छे हो जाओ। लड़का को लड़की को दोनों का तकलीफ गुरु जी। लड़का लड़की को दोनों को शादी हो गया, लेकिन वो डिवोर्स की तरफ में जा रहा है। तो देखो ऐसा है, आपके यहाँ पूजा पाठ गलत होती है। अच्छा अच्छा, समझ गए। अच्छा गुरु जी। आपके परिवार से पूजा पाठ गलत होती है, समझ गए। गलत और गंदी पूजा होती है, बचना है उससे। आप गलत एनर्जी को इनवाइट करोगे और इसीलिए अकाल मृत्यु होती है। आपकी अकाल मृत्यु हुई है, इसीलिए सब होगा। डीएनए में हुई क्यों नहीं? अन्ना क्या होता है? दरबार तो तुम्हारी नस नस जानता है तुम्हें अन्ना क्या होता है। घर से आई है गुरुदेव जी एक बार। घर से आई जब बाहर से आई हो? नहीं उसको बुद्धि, अरे बात सुनो भाई यार, बुद्धि तो तुम्हारी काम करती है ना, उनकी करती। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, बुद्धि काम करने लगे पहले आपकी। ठीक है, चलिए। गुरुदेव जी थोड़ा नहीं होता है, पूरा ही होता है। दरबार के नियम पालन करो, पूरे अच्छे हो जाओ। थोड़ा नहीं होता, पूरा होता है। ठीक। ओझा मौलवी नहीं बैठे कि चूतिया बनाए तुमको जिंदगी में दौड़ाएं, बेवकूफ़ बना के 5 साल मुल्ला खेले आपके साथ, फिर आप थक जाओ तो दूसरा मुल्ला ढूंढो, फिर 5-10 साल वहाँ घूमो, फिर उससे थक जाओ तो 10-5 साल तीसरे मुल्ले के यहाँ, उसके बाद मर जाओ, फिर पीछे वाले बच्चे चालू होंगे, फिर मुल्ला ढूंढेंगे कि पापा वहाँ जाते थे, वो भी चालू होगा। ऐसे 10-10, 5-5 साल एक मुल्ला के घूमते घूमते खत्म। यही करते रहो। ये करौली सरकार का दरबार, यहाँ आओ, अगर एक ही दिन की चिकित्सा विधि अपनाते हो तो एक ही दिन में अच्छे हो जाओ, काम खत्म। ऐसी पेशी आती है एक ही दिन में कट के काम खत्म। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। राजस्थान उदयपुर से आया हूँ, कमल भाई नाम है, 10 जने डीएनए में। गुरुजी मेरे सीने में और बेटा आपके यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, बुद्धि जकड़ी हुई है, कोई काम नहीं होता, कर ही नहीं सकते, सब उल्टा। ये सब बहुत ज़्यादा कष्ट है यहाँ पे, छाती में है बहुत, और बुद्धि तो पूरी बंधी हुई है। सब अच्छे हो जाओ। डिप्रेशन आपके परिवार में फैल रहा है, तमाम सब गंदगी फैल रही है, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं खूब, है ना। हाँ बेटा, वो सब डीएनए में चीज़ें फैल रही ना, तो सब अच्छे हो जाओगे। ठीक है, खुश हो। माता जी और मेरे 36 का आंकड़ा रहता है। वो सभी तुम्हारा माता का आंकड़ा नहीं है, वो अंदर वालों का आंकड़ा है।
वो स्मृतियों का आपस में आंकड़ा है एक दूसरे का। माँ और बेटे तो कभी आंकड़ा हो ही नहीं सकता ना 36 का। प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं माता आपको बेटे में, समझ गए ना, हो ही नहीं सकता। जी आपके बच्चे हैं, मेरे 2 है ना, आंकड़ा है टेढ़ा नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं आपके। जी। तो अभी जब गंदगी उनमें आ जाएगी, थोड़ा सा बड़े होंगे, तो फिर आपका आंकड़ा फिर उनसे हो जाएगा। तो आपके अंदर वालों का आंकड़ा उनके अंदर वालों का आंकड़ा ऐसे चलेगा। जी, जी। जबकि पिता और पुत्र लड़ना नहीं चाहते, जी माँ बेटी लड़ना नहीं चाहते, लेकिन गंदगी जो है वो घुमाएगी गोल गोल, तो आपको गोल गोल घूमना है, उल्टा घुमाएंगे तो उल्टा घूमना है, सीधा घुमाएंगे तो सीधा घूमना है। आपको लगता है हम कर रहे हैं, आप करते नहीं हो, आप वो चाहते नहीं जो हो रहा है। अगर आप जो चाहते होते और वो हो रहा होता तो आप यहाँ नहीं होते, जी यहाँ नहीं आते। जी जी आप चाहते कुछ हैं, करते कुछ है, होता कुछ है। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है बीच में। जी। तो आप दरबार के नियम पालन करो तो आप सब अच्छे होते हो, ठीक है, खुश है। नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। जब माँ हो तब आगरा से ना, आया हूँ। गुरु जी खुश है, खुश है बेटा, खुश है। गुरु जी, मैं आगरा से आया हूँ। मैं 2-3 जगह घुमा, एक बागेश्वर गया था, अभी पंडो करके सीधा आ रहा हूँ, मैं बर्बाद हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है गुरु जी। तुम तो यार ऐसे बता रहे हो जैसे लंदन से पढ़ के आ रहे हो रिटर्न होके। कहीं से आओ, क्या लेना देना तुम्हें। करौली सरकार के दरबार आए हो, मस्त हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। यहाँ तो जानते हो मैं तुरंत। तो मरने जा रहा था, लेकिन वीडियो देखा तो इधर सीधा चला आया। यहाँ ये तो बता नहीं जाता, हाँ जाओ तुम्हारा 2027 में काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। यहाँ तो जो है अभी है, इमीडिएट, अभी का मतलब अभी जो होना है अभी होगा, है तुरंत होगा, ऐसा। यहाँ भविष्य नहीं बताया जाता, यहाँ तो तुरंत वर्तमान में रह करके वर्तमान अच्छा किया जाता है। वर्तमान अगर अच्छा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे। तो सब तुम्हारे यहाँ जो स्मृतियाँ पागलपन की बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एकदम बेकाबू हो रही बेटा, है ना, ये सब। और तुम्हारे यहाँ महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है, लेडीज़ों को, है ना, तुम लोगों से ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, हैं? हाँ, तो सब अच्छे हो जाओगे, ठीक है। कुछ खोल के बताएं क्या, क्या हुआ? कुछ खोल के बताएं क्या, सुनना चाहते हो बता क्या? दीजिएगा। किसके बारे में पूछो। हमारी बारे में, मैं अकेला ही आया हूँ। तुम तो पागल हो चुके हो, जी बच्चे नहीं हो, कुछ बुद्धि होती, पागल हो गए। और बताओ क्या बताएं, कुछ। हैं? क्या लगता है मर जाए मार डालें, हाँ आता है? हाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ ये। आत्महत्या की कोशिश कर चुके हो? हाँ, कर चुके हो, आगे फिर करोगे आत्महत्या की कोशिश? और क्या बताएं, बताओ, और कुछ पूछना है? तो कुछ सॉल्व तो निकाल लीजिए, बहुत प्रॉब्लम है ये। सलूशन ये, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे बेटा। स्लिप दे दो बेटा, खुश हो। पुष्पावती नायक, गुरुदेव प्रणाम। मैं जयपुर से आया हूँ। आपको गोटी गोटी प्रणाम गुरुदेव। बहुत धन्यवाद ये आपको, फेटा लाया हूँ आपके लिए इतना सर। बड़ा सम्मान। बब्बू सिंह जादव ने होगा मेरा नाम। अच्छा, तो मैं अच्छा। आपके दर्शन किया, बहुत जरूरी सारा था करना। खूब खुश रहिए, खूब खुश ये रहिए, देखो आओ, आप। जाओ। और एक बाबा के लिए भी लाया हूँ सर, बाबा फेटा। को पहनवा देते हैं। और माला लाया हूँ बाबा के लिए लाए ना हमारे, आपके लिए भी लाया हूँ सर, बाबा के लिए भी। अभी तो बाबा को पहना देते हैं। नहीं अरे बाबा के सर। बाबा की भी लाए पगड़ी, बाबा के लिए अलग है, अच्छा। तो लो भाई, इसे पहना ही लेते हैं, ठीक है भाई, लो आपकी पगड़ी पहन ली हमने। गुरुदेव आप पे सदा ही मेरा आशीर्वाद बना रहे बस। बस हो गया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपके सर बहुत बहुत आशीर्वाद लेने आया था गुरुदेव। मैंने कहा चलो मेरी कामना पूरा हो गई। सही हो। धन्यवाद बेटा, thank you। हाँ गुरुदेव, एक निवेदन था कि मेरे क्या है कि साहब पथरी है बाएं पैर में, इसमें किडनी में सर। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन थिएटर में भी लेके हुक्म, लेकिन मैंने करवाई नहीं। मैंने कहा गुरुदेव से एक बार मिलूंगा, उसके बाद ही करवाऊंगा। कोई बात ये नहीं, देख लो आप। कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए जब देखिए। हाँ सर, पित्त की थैली, पित्र में भी है हुक्म। आँख खोल लीजिए। आपको क्या है ना कि हाँ हुक्म। आपका किडनी, आपके लीवर, गाल ब्लैडर, हाँ हुक्म। ऐसे सारे जी मल्टीपल जो ऑर्गन हैं हाँ हुक्म। वो गड़बड़ाते जा रहे हैं। हाँ गांठें लीवर में भी हो गई हैं, जी हुक्म। गाल ब्लैडर में है ही, जी हुक्म। किडनी में भी सारे ऐसे ही होते जा रहे जी हैं, हुक्म। ठीक है। आप दरबार के नियम पालन करो, पहले तो ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो रही हैं जी हुक्म। ये सब ठीक हो, जी हुक्म। जिनके कारण ये सब स्टोन्स बनते जा रहे हैं और गांठें बनती जा रही हैं, जी हुक्म। ठीक है। करिए पालन, जी हुक्म। आराम मिलेगा आपको, जी परेशान हुक्म। मत होइए। जी सर। हाँ, गांठें बहुत हो गई गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटा राजस्थान से आया हूँ मैं। जी। कोटा राजस्थान से आया हूँ सर, मेरा नाम। कोटा राजस्थान में रहते हैं, अच्छा। बताइए क्या सेवा की जाए। सेवा तो क्या, आपको तो सब पता है गुरुदेव, हम क्या बताएंगे। क्या बताने लायक है आप? अभी क्या हो गया कि आपकी बुद्धि और शरीर जी। दोनों ही बंधे हुए हैं, जी। है ना, फील होता है, हाँ, अच्छे हो जाएंगे सब। और जो परिवार में समस्या है, परिवार में सब संबंध बहुत खराब हैं, एक दूसरे से रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते, है ना, जी। आपके यहाँ काफ़ी कष्ट हैं, सब चले जाएंगे, सब अच्छे हो जाओ। OCD भी आपके यहाँ है, गंदा गंदा दिखाई देता है, ऐसा फील होता है, जॉइंट पेन खूब है, गंदगी बहुत हो गई, कोई बात नहीं, सब अच्छे हो जाएंगे। झटके किसी को आते हैं रात में, सोते में अचानक चौंक के उठना, ये सब बहुत होता है, सब अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना हो। दरबार के आप नियम पालन करो और तेज़ी से अच्छे होंगे, ठीक है, खुश हैं। वो तो आंसू बहुत आते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाता हूँ सर। हाँ, वो जो आप इमोशनल होते हो वो आप स्वयं हैं,
वो आप स्वयं हैं। बंधन से छुटकारा चाहता है जब आदमी, नहीं छूट पाता, मजबूर होता है, तो इमोशनल होता ही है। लेकिन अब समय गया, जाने का समय आया गंदगी का। अब आप पूरी तरह अच्छे होंगे, ठीक है? खुश हो, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार, बताओ बताओ बेटा। गुरुजी बस बुढ़ापा आ गया बेटा, जवानी आई नहीं, भी बुढ़ापा पहले आ गया है शरीर में, हैं? बुढ़ापे वाले कष्ट अभी शुरू हो गए। तुम इतने सीधे हो, तुम्हारे साथ ठग विद्या हो जाती है। कोई बात नहीं। और एक तुम्हारे यहाँ ऐसी स्मृति है जो तुम्हारे अंदर चोरी के ख्याल पैदा करती है, चोरी कराने के करती है। वो तुम्हारी स्मृति नहीं है, तुम ऐसा करना भी नहीं चाहते, करना चाहते हो, करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसी स्मृति है, चोर स्मृति, कि जब वो आगे आएगी तो बस लगेगा यार ये चुरा लूँ, है ना? ऐसे आती है, सब चली जाएगी बेटा। आप बच्चों के प्योर एकदम अच्छे, है ना? क्योंकि आप अच्छे हो, एकदम अच्छे हो जाओ, ठीक है? गुरुजी परिवार में बहुत कष्ट बना हुआ है, हमेशा क्लेश मचा रहा है। सब के कष्ट चले जाएंगे, बहुत क्लेश है ना? आप एकदम अच्छे हो जाओ। जो तुम यहाँ जानकारी करने आए हो, जानकारी कर लो, सब ठीक है। गुरुजी उपाय क्या 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 करें अभी? स्लिप ले लो, खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते थे। उनकी 6 साल से नौकरी नहीं है और मतलब करना भी नहीं चाहते हैं, और जो है उनके फोटो है, नशा करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी फोटो है। हाँ, सब। आप देखिए, स्वयं देखिए, आप ही देखो उनकी फोटो है। अभी ये हो गए बहुत आलसी। आलस इनके भर गया है नस नस में, एकदम नस नस में आलस भरा हुआ है। जी गुरुदेव, एकदम कुछ नहीं करना चाहते हैं। और इनका लीवर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। और एंजाइटी भी है। सुसाइडियल थॉट्स हैं, हाँ, डिप्रेशन बोलते रहते है, हैं। डिप्रेशन है, क्रोध है, घर से भागने की इच्छा होती है इनकी। हाँ, बहुत ज़्यादा। और हमेशा उनके मन में चलता है छुरा उठाऊं और इसको मार दूं, उसको मार दूं, खुद ही मार लूं। अपने माँ बाप को भी कहते हैं मार दें। वही कह रहे हैं, ये सब इनके अंदर भाव उठ रहे हैं, ये पागलों जैसी स्थिति में होते जा रहे हैं। ससुर जी भी हमारे बहुत बीमार क्यों? हैं। इसलिए कि दैत्य स्मृतियाँ हावी हो गई बेटा। दैत्य माने गंदी स्मृतियाँ, ठीक है? आप दरबार के नियम पालन करो, तेजी से अच्छे हो। और गुरुदेव, मेरे पूरे सिर में बहुत दर्द रहता है। अब बेटा हम बताएंगे तो पन्ना लिख जाएगा, पूरा भर जाएगा। आप दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मेरा नाम देवाशीष बासु, मैं कलकत्ता से आया हूँ। कोलकाता? हाँ, आज ही पहली बार। अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक बार अटेम्प्ट लिया था। मैं चाहता था मेरा वाइफ को लेके आऊँ और डॉक्टर के लेके आऊँ, लेकिन मेरा वाइफ डर से नहीं आया, तो ट्रेन टिकट कैंसिल हो गया। फिर उस लोग का कुछ नहीं बोल के मैं आराम से टिकट खरीद के आने के टाइम बोल गया हम जा रहा है करके। तो मेरा एक्चुअली सेकंड मैरिज है। देखिए, आप क्या मल्टीपल आर्गन फेल्योर है, अंदर क्या खराब हो रहे हैं सब, स्मृति लोप हो रही धीरे धीरे, याददाश्त कमजोर हो रही है। आपके डीएनए में बहुत खतरनाक स्मृतियाँ हैं जो सीधे मृत्यु की ओर ले जा रही बेटा। भय व्याप्त है बीमारी का अंदर, अज्ञात कारण लगता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक होगा। तो सब अच्छे हो जाओगे, आप दरबार के नियम पालन करोगे, सारा अच्छा होगा, क्योंकि आप अच्छे हो ही। जो गंदगी चली जाए तो फिर आप अच्छे हो ही, ठीक है? मेरे लड़की का अभी बीएससी नर्सिंग पढ़ रहा है, लेकिन बहुत डरती है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है। अभी बोला ना मैंने कि भय व्याप्त है, बोला ना? डर है, ऐसे बोला कि वापिस आएगा पढ़ने के टाइम। अभी मैंने बोला ना आपको कि भय व्याप्त है अंदर बहुत, और मृत्यु का भय व्याप्त है अंदर, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा मिसेस भी थोड़ा सा गुस्सा से बहुत कुछ बोलता है, काम की इच्छा नहीं है। चिपक गया, रैगिंग। आप परेशान ना हो, अच्छे हो जाओ, सब लोग अच्छे हो, खुश हो, एकदम परेशान मत हो। 100% आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है? वो खराब समय गया, आपको दरबार मिला है, जो शराब आप सब कटेंगे, एकदम अच्छे हो जाए, खुश है, खूब खुश है। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। कानपुर से आए। यही कानपुर रहते हो? जी कानपुर। कहाँ रहते हो? रतनलाल नगर। ओम ओम। सब गंदा गंदा फील होने लगा है तुम्हें, चीज़ें खराब गंदी दिखाई देने लगी हैं, गंदगी। भूख लगती लेकिन खा नहीं पाते हो, शरीर फूलता जा रहा है, बगैर खाए फूलता जा रहा है। पैर में दर्द बना रहता है, बीपी हाई रहता है, बहुत कुछ रहता है। हाँ, कमर में भी दर्द रहता है, शरीर हमारा महीना में तबीयत खराब होते रहता है सब। खाना खाती है दिन में कई बार खाती खाना खाते हैं, एक बार खाते हैं। इच्छा होती है खाने की, लेकिन खाती होती है, लेकिन खाने का मन नहीं करता है, लेकिन फूलती जा रही फिर भी। हाँ ठीक, कोई बात। बेटा तुम्हारे कैंसरस गांठें बन रही अंदर, डेवलप हो रही हैं। और गुरुजी एक हमारे लड़का है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। एक लड़का है, 4 बिटियां हैं गुरुजी, अल बिटियां भी थोड़ा गुस्सा करते हैं।
तो तुम्हारे बच्चे के अंदर मरने मारने तक की स्मृतियाँ हैं। हाँ वही कहता मर है, जाएंगे, मार डालेंगे। घर से भाग जाएंगे, मर जाएंगे। अब आदमी मरे दारू पीते हैं गुरुजी। सब अच्छे हो जाएंगे, उनको दारू भी छोड़ा दीजिए, थोड़ा सतबुद्धि सबके दे दीजिए। सब ठीक हो जाएंगे। दारू भी छूट जाएगी, बच्चा भी ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे, सब परिवार ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होंगे गुरुजी? कैसे ठीक होगे? पर्ची दे दो भाई, चलिए ऐसे ठीक होगे। खुश हो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गोरखपुर से आए हैं गुरुजी। गोरखपुर से जी गुरुजी, मेरा शादी 9 साल हमारा हुआ। पसंदीदा शहर। 9 साल हो गया मेरे शादी का, बाकी कोई अभी बच्चा नहीं हुआ। दवा भी किए, जंग तुम्हारा भी दाहिना अंग जा रहा, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और उधर के यार्गन जा रहे हैं, अंदरूनी कष्ट हो रहा है। सब गंदे गंदे सपने देखना। जी गुरुजी। यूट्रस गड़बड़ा गया है, फिलिपियन ट्यूब्स डैमेज हो गई आपकी काफ़ी। सब बॉडी खराब होने लगी धीरे धीरे, सब पेन आने लग गए हैं। बहुत समस्याएं रही। ओम और हमको देखती रहोगी, धीरे धीरे सुन्न हो जाओगी। सुन्न हो रही हो, दिमाग सुन्न होता जा रहा है। हमको देखती रहोगी तो सुन्न होती जाओगी और सुन्न हो जाओगी। सुन्न आ रहा है ना। अब थोड़ी देर में आंसू निकलेंगे और अच्छी हो जाओगी। ठीक है, पूरी तरह अच्छे हो जाओगे, एकदम अच्छे हो जाओगे। बच्चा के बारे में गुरुजी। क्या बच्चे के बारे में पूछना है बताओ? बच्चे के बारे में पूछना है गुरुजी। कौन से बच्चे के बारे में पूछना है? मेरे पास बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे अभी बताया तो, गर्भाशय आपका खराब हो गया है, फिलिपियन ट्यूब आपकी गड़बड़ हो गई है। बोला तो था, डैमेज हो गई है तमाम। तो क्या करें गुरुजी? तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो कुछ करना नहीं। अच्छा रुको, आंखें बंद करो, पहले तुम्हारी बुद्धि खोले। ओम, इसकी बुद्धि खोल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस, दृष्टि पलट दी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। आँख खोलो। हाँ, अब तुम होश में आई हो, अब पूछो क्या पूछना है। अब बुद्धि खुली बुद्धि। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि खुली है, अब तुम होश में आई हो, कुछ पूछो जो पूछना है, बताओ। गुरुजी मेरी 9 साल शादी हो गई, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। आंखें बंद करो, अपने पतिदेव को देखो आंख बंद करके। ओम, संतान योग स्पष्ट किया जाए। ओम, आंखें खोलो, संतान होगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके पतिदेव को है, थोड़ी सी। आप दरबार से जुड़ोगे अभी, सब अच्छे हो जाओगे और संतान होगी, और प्राकृतिक रूप से होगी। ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। रायबरेली से आए हैं। हाँ बेटा, रायबरेली से आए हैं। रायबरेली, बताओ। डिप्रेशन की वजह से पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा, उनको सर्वाइकल अटैक। पापा को डिप्रेशन है? अभी 2 महीने पहले मेरे जिससे शादी तय की थी तो वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है और हमको भी दिक्कत हो रही है। कौन एक्सपायर हो गया? जिससे हमारी शादी तय की थी उन्होंने। अच्छा, शादी तय हुई, शादी हो नहीं पाई, वो बच्चा पहले एक्सपायर हो गया। हाँ, ऐसा? हाँ, क्या हुआ था उसको? 25 सितंबर को उनका स्लिप हो गई थी स्कूटी से, तो उनके पेट में डॉक्टर ने बताया कि परफोरेशन हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उन्हें अपोलो में एडमिट कराया था। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद से उनको यूरिन नहीं हो रही थी, तो उसी में वो एक्सपायर हो गए थे। उन्हें हुआ ब्रेन हेमरेज, वो पकड़ नहीं पाया कोई, वो देख रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन और हुआ उसको हेमरेज। हाँ, 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था उनको। क्यों, होश में आए वो? नहीं। तो फिर वो तो ब्रेन हेमरेज था बेटा, और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं इंटेस्टाइन का। हाँ, क्योंकि उनके पेट में कोई भी दिक्कत रहती नहीं थी कभी, केवल बस लीवर में हल्का हल्का सा पहले दिक्कत थी, बट बेटा उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ। ये डॉक्टर है नंबर 1 के बेवकूफ़, उन्हें यही नहीं पता कि समस्या कहाँ है और इलाज कहाँ करना है। डफर, जान ले ली बच्चे की, समझ गए? वो जो स्कूटी स्लिप हुई ना, वो जब स्कूटी स्लिप हुई उस समय उनका ट्यूमर ब्लास्ट हुआ है पहले। मतलब स्कूटी जो स्लिप हुई ना, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अंदर ट्यूमर ब्लास्ट हुआ है, पैरालाइज हो गया तुरंत वहीं, उसकी स्कूटी स्लिप हो गई, तो एक तरह से उसकी मृत्यु वहीं हो गई है, ऐसे समझो। समझ गए? प्राण फंसे हुए थे बस, तो अपना दाएं बाएं करते रहे डॉक्टर वेंटिलेटर पे, और ये वो नाटक नौटंकी फर्जी करते रहे, वो सब फर्जी करते रहे, कुछ नहीं था, बच्चे में कोई जान नहीं थी। उसकी मृत्यु वहीं हो गई, स्कूटी जब स्लिप हुई है उसके पहले ही हो गई, उसका ट्यूमर पहले ही फट गया। वो नेचुरल डेथ थी उसकी, मतलब नेचुरल माने ट्यूमर के कारण, एक्सीडेंट के कारण डेथ नहीं हुई, अंदर ही फट गया ट्यूमर, हेमरेज हुआ अंदर स्वयं। समझ गए? डॉक्टर ये भी बोले कि उनको टीबी थी, और डॉक्टर क्या बोले? कि उनको टीबी थी, बट टीबी थी? हाँ, कोई नशा भी करते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाते थे, लौंग भी तक। बेटा डॉक्टर क्या कहें, इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, सरकार डिग्री देती है, क्या करें? है जो सत्य बात थी हमने आपको बता दिया, जो दरबार ने देखा बेटा बता दिया। अब आप क्या चाहते हो?
यही सब की वजह से पापा को बहुत दिक्कत हो रही है, हमारी भी तबीयत खराब रहती है ये सब सोच सोच के, और उनके घर में भी बहुत सारी दिक्कतें रहती है जिनके घर में, क्योंकि उनके पापा नहीं थे, उनकी मम्मी और बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान है ये सब सोच सोच के। ठीक है बेटा, सब अच्छे हो जाओ, दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे हो, ठीक है, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। कानपुर दया सिकंदरा साहिब। खुश हो बेटा। बहुत बहुत बोझा लिए हो, घूम रही हो। जी हाँ गुरुजी। अच्छे हो जाओगे बेटा, एकदम अच्छे हो जाओगे। 2010 से हम घर में गए, तब से बहुत परेशान है गुरुजी, कर्जा हम डूब गए, पति भी बहुत शराब वराब पीने लगे। बेटा आपका हमेशा हेडेक बना रहता है? हाँ बना रहता है जी हाँ। दाहिना अंग आपका धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और दूसरा ये कि सुइयां चुभती रहती है शरीर में, हाँ, है? सही है। और सिर के पीछे भी लगता है कोई कुछ चुभ रहा है, मारता है पीछे नींद से, नहीं आती है, खून करने तक के ख्याल आते हैं तुम्हारे हाँ अंदर, बात सही है। है? अब विचार बहुत गंदे लगता है मर्डर कर दे बिल्कुल, हाँ, तलाक के विचार आ जाते विचार हैं हाँ आते हैं। कि तलाक ले लो, इससे अच्छा घर से भाग जाओ, छोड़ो सब, भाग जाओ, हाँ ये सही बात है। बच्चे भी कहना नहीं मानते, पति भी दारू पीते, थोड़े से बड़े दिक्कत, उनकी तबीयत भी नहीं सही है, और बहुत सब अच्छे हो जाएंगे, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है। सब अच्छे हो जाओ, ठीक है, पूरा परिवार अच्छे हो जाओ, परेशान हो, खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जिला मैनपुरी। जिला मैनपुरी, चुनाव कराएं? अच्छा ठीक करो, अच्छा करो तुमने, हैं? गुरुजी बहुत दिक्कत में वोट सो डालेंगे नहीं? डालेंगे, अच्छा करो तुमने, अब तुमने मताधिकार कर लो प्रयोग, अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। ओम गुरुजी बहुत परेशानी में रहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे हो जाओगे सब। अभी आपके घर में ना सब बवाल ज़्यादा है, सब पागलपन जैसा हो गया है, सब पागलों जैसी हरकतें हो गई पूरी, गुस्सा, बवाल, दंगा, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक, तुम्हें भी सब गंदा गंदा सब दिखाई देता है, चारों तरफ गंदा ही गंदा लगता, सफाई करते रहो दिन भर। OCD नामक बेटा बीमारी है, नाभि के नीचे कमजोर होती जा रही धीरे धीरे, भारी वजन बना रहता है, सब कमजोर होती जा रही नीचे, है ना, और बच्चों के भी दिमाग जो है पूरी तरह स्थिर नहीं, डेवलप नहीं है। गुरुजी 4 बच्चे खत्म हो गए, डेवलप नहीं हो, दिमाग ही नहीं बनता है, सब खत्म हो जाता है, सब अच्छे हो जाओगे गुरुजी बच्चा चाह रहे हैं हम, सब अच्छे हो जाओ, होगा, सब कुछ होगा। अपने पतिदेव को जरा आंखें बंद करके देखो, वो ब्रेन डेवलप होता है, हाँ, पतिदेव को देखो अपने, ओम बच्चों संतान योग स्पष्ट किया जाए, ओम आँख खोलो बेटा, ठीक है बेटा, अभी होगा। अभी क्या होता है, आपके बच्चों को जब ब्रेन डेवलप होने का टाइम आता है, बच्चों को जैसे अंदर ही मार दिया जाता है घर में ही। गुरुजी 3 बार, एक बार महीने में 3 बार महीना आता है, बराबर दवा लेनी पड़ती 3 बार में, वो अंदर ही मार देते हैं बेटा, वो लोग तो गला बिल्कुल अंदर ही दब जाता है, मार घोट और घोट महीना रुकता नहीं, दवाई जब तक लेते नहीं, लेते ही लेते, फिर 4-8 दिन के लिए रुक जाता, फिर चलो दरबार के नियम पालन करो, प्राकृतिक रूप से आपको संतान उत्पन्न होगी और सुरक्षित रहेगी, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बिहार से। बिहार से आए हैं? जी। दरभंगा जिला से। दरभंगा। ये कौन है आपका? भाई। भाई जी। इसको बहुत समस्या है, कब से समस्या लगती तुमको इसको, कब से है? गुरुजी पहले दिखाई देता था, फिर अपने आप गायब हो गया। कब से दिखता नहीं है? इसको लगभग 5-6 साल हो गया होगा। 2015 2015 के आसपास से इसको ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों बेटा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। अब क्या है बेटा, जैसे तुम्हारी स्थिति है ना, तुम्हारी बहन में भी धीरे धीरे वैसे ही शुरू हो गया है, जैसे तुमको 2015 में धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी, है ना, ऐसे ही तुम्हें भी शुरू हो गया है। एहसास करती हो? कुछ एहसास होता है? जी होता है। होता है? अभी तुमको कभी कभी अंधेरा सा आ जाता है सामने, वही पोजीशन जो भाई की शुरुआत में हुई थी ना, जब खराब होना शुरू हुआ, बिल्कुल वही वाली पोजीशन आप में भी शुरुआत हो गई बेटा। और ये स्मृतियाँ रहेंगी
तो फिर बेटा आगे बहुत कष्ट है, क्योंकि स्मृतियाँ तो मरती नहीं, वो तो फैलती हैं। डीएनए में होने के कारण पूरे डीएनए में फैलती हैं, है ना। तो जैसे आपको भाई को लेकर के चिंता है, एक भाव बना रहता है, उस भाव के कारण ये स्मृतियाँ और तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। पहला काम तो ये होगा कि ये स्मृतियाँ नष्ट हो। तो ये जो इसके अलावा जो समय फैल रही हैं वो सब बचें, वो सब बचें, आप बचें। नहीं, जो हल्का सा ऐंठन शुरू हो गई है, बॉडी में भी ऐंठन शुरू हो गई है, ठीक है ना। धीरे धीरे ब्रेन भी काम करना, गड़बड़ी पैदा कर रहा है ब्रेन में भी। ऐसे सब लोग अच्छे हो जाएं, स्मृतियाँ नष्ट हों पुरानी, तो अच्छे हों आप, और फिर इसको भी कुछ लाभ हो। जो इसको बिल्कुल ही गड़बड़ होता जा रहा है बहुत बुरी तरह से, इसका अभी क्या हो जाएगा अगर ये स्मृतियाँ नहीं गई, तो इस बच्चे का चलना फिरना उठना बैठना भी बंद हो जाएगा। उसको एहसास होता होगा। माइक दो। क्या लगता है बेटा, ऐसा महसूस होता है? जी गुरुजी। ऐसा लगता है कि आगे लगता है चल फिर भी नहीं पाएंगे कभी? जी गुरुजी। लगता है ना? लगता है जी। यही सब बेटा, किडनी भी, लीवर भी, कैंसर भी डेवलप हो रहा है सब बॉडी में आप लोगों के। कैंसर की स्मृतियाँ हैं। हाँ, धीरे धीरे सुनाई देने वाली प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, कमज़ोर होती जा रही है। तो दरबार के नियम पालन करो बेटा, तो गंदगी जाए। आपको एक दिवसीय चिकित्सा में जाना चाहिए और महामृत्युंजय हवन भी करना चाहिए सुरक्षा के लिए, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी दंडवत प्रणाम आपसे। खुश हो बेटा। जी हम जौनपुर से आए हैं, रहने वाले जौनपुर से हैं, आए हैं पंजाब से गुरुजी। किसके लिए आए हो? पारिवारिक सुख नहीं है, कला कलेश है। नहीं, परिवार का सुख तो बात की बात है। तंत्र बाधा है। तंत्र आ गया? ये तंत्र मंत्र कहाँ से आ गया यार? तो अपनी बात करो यार, तंत्र मंत्र से बातें ना करो। इसे तंत्र मंत्र टोना टुटका। 5 लोग हैं। आप मुख्य रूप से किसको समस्या है, क्या लगता है? हमारे पत्नी में ज़्यादा समस्या है। तुम ठीक हो? हम भी परेशान हो जी। ऐसे बोलो ना जी। तुम तो पागल हो रहे हो धीरे धीरे। जी बिल्कुल, है ना। सब खोपड़ी पटकते हो, सब जा रहा है, पीलिया हो रहा है, तुमको कस के पता है? जी हो रहा है। नहीं पता है? नहीं पता तो है गुरुजी। पता है जी। हाँ, तुमको पीलिया हो रहा है, फैल रहा है, लीवर डैमेज हो गया है जी। पागलपन की स्मृति आ गई, सब पागल हो रहे हो धीरे धीरे। और धीरे धीरे दिमाग की जो याद करने की क्षमता है वो जा रही है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है जी। काफ़ी इन्फेक्शन है तुम्हें। पत्नी को आंख बंद करके देखो। ओम। तुम्हारी पत्नी पागलपन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा बहुत आगे, बिल्कुल पागलों जैसी वो भी हो रही है। ओम। वो भी थोड़ी इन्फेक्शन बहुत हो गया। आँख खोलो, उसको भी इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है जी। और उसके शरीर का भी दाहिना अंग गड़बड़ हो रहा है तेजी से। जी जी। चलो दरबार के नियम पालन करो तेजी के साथ। जी गुरुजी। और गुरुजी वो जो औरत है, पत्नी है हमारी, यहाँ आना नहीं चाहती, तो कैसे क्या होएगा? इसके लिए अस्पताल जाना चाहती है? अस्पताल तो जाना, अब तो कहीं भी साथ नहीं जाना चाहते गुरुजी। क्यों? बस अलग हैं हम दोनों। इसीलिए कह रहे हैं कि पागल हो गई है। तुम्हारे पितर बहुत पाजी नंबर 1 के हैं। उसके साथ गंदा काम होता है, सपने में खूब गंदगी होती है जी। गंदा गंदा सब दिखाई देता है उसको, तुम भी गंदे दिखाई देते हो उसको। पागल हो गई वो। इलाज करो बेटा लग के उसको। गुरुजी ये जो दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं दिल्ली से आई गुरुजी। हाँ मेरा नाम बेटा। श्वेता है। मुझे बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बीपी हाई रहता है? बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और डिप्रेशन रहता है? डिप्रेशन तो नहीं, हेडेक बना रहता है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। अभी एंजाइटी रहती, हाइपर हो जाती हो तुम, बहुत जल्दी हाइपर बनी रहती हाँ हो। जी, हाँ जी। बहुत हाइपर हो जाती। अभी मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम भी। हाँ जी। हाँ। तो कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो डॉक्टर ने सर्जरी। कैंसर कहाँ का आपका डायग्नोज हुआ है? ब्रेस्ट कैंसर से। ब्रेस्ट में? हाँ जी। तो सेकंड स्टेज बताइए डॉक्टर। इसके अलावा हाँ जी। तुम्हारा लीवर और यूट्रस बुरी तरह संकट में है, डैमेज हो रहा है। हाँ पता ये बात? नहीं। ये भी बता दिया हमने आपको। हाँ जी। और राइट पार्ट चूंकि जो है डैमेज हो रहा है आपका राइट वाला, उसके कारण आपको वोकल कार्ड भी आपका गड़बड़ हो रहा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो किसी को भी हो सकता है, ये तो स्मृतियाँ हैं, ये तो स्मृतियाँ हैं ना। कोई भी ठंडक में जाएगा, ठंडक लग गई, किसी को लग सकती है जो ठंडक में जाएगा। ऐसे स्मृतियाँ जो इसकी चपेट में आ जाता है वैसे ही बिल्कुल रिएक्ट करने लगता है, वैसे ही बन जाता है धीरे धीरे। और आदमी को सामने वाले को लगता है कि ये बदमाश है, इसका ये दिमाग खराब है, इसका ये। दरबार देखता है ये तो बहुत अच्छा है, ये स्मृतियों के कारण बेचारा परेशान है। वही हाल बेटा आपका है, सभी का ऐसे ही होता है। गुरुजी जैसे डॉक्टर ने कहा कि अभी सर्जरी करवानी है, बट मैं सोच रही थी कि ना कराऊं, अगर यहाँ से मेरा इलाज हो जाता है तो। सेकंड स्टेज उन्होंने बोल दी है, मैं रिपोर्ट्स भी लाई हूँ साथ में, बट मैं यही पूछना चाह रही थी कि सर्जरी कराऊं कि यहीं से इलाज हो जाएगा, मेरा पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? आंखें बंद करो, बताते हैं। आँख खोलो बेटा।
अभी क्या है, इनके ब्रेन से पानी टपकता है, तो ये सब स्टोर हो रहा है, ये आपको स्टोर हो रहा है यहाँ पे अंदर से पानी। ये डॉक्टर पता लगा पाए क्यों स्टोर हो रहा है पानी? नहीं पता ऐसा लगा, कुछ बताया भी नहीं है। लेकिन ये आपको फील होता है स्टोर हो रहा है यहाँ पे भारीपन? मुझे थायराइड भी है एक्चुअली, तो मुझे वो लगा शायद थायराइड- उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा। थायराइड भी है मुझे। ठीक है, अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहो, यही अच्छी बात है। लेकिन ये है कि दरबार जो देख रहा है कि ये बुरी तरह से फैल गया है आपको कैंसर, और इसकी सर्जरी के बाद हालत और ख़राब होने वाली है, फिर बाकी अंगों में फैलेगा। और ये डॉक्टर की तो औकात नहीं है जो कैंसर किसी का ठीक कर लें। किसी का कैंसर नहीं ठीक होता। वो जिनको तो मैंने कैंसर बताया। नहीं होता है, हाँ जी। कैंसर जैसा रहता है उसको ठीक करके निडोरा पीटते हैं, ये ठीक कर दिया, ठीक कर लिया, ठीक कर लिया। कैंसर की स्मृतियाँ रहेंगी अगर अंदर, वो कैंसर जाएगा ही नहीं बेटा, वो तो उसका बीज इसीलिए है। आपके पास आई गुरुजी के क्या समाधान है इस चीज़ का? तो दरबार तो बेटा ये है कि थोड़ा आराम आपको दे ही सकता है इस मामले में। और पहला काम आपको होना चाहिए, कोई चिकित्सा के पहले, हम तो सभी को एडवाइस करते हैं, सभी को, किसी प्रकार का असाध्य रोग की चिकित्सा के पहले पितृ मुक्ति बहुत आवश्यक है, और उन स्मृतियों से छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है जो पितरों की मृत्यु के समय के कष्ट थे। तो पितृ मुक्ति के साथ साथ वो गंदी स्मृतियाँ, बीमार स्मृतियाँ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनके कारण स्थूल शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो जब पितृ मुक्ति होती है तो उनकी स्मृतियाँ भी जाती हैं, तो जिनके कारण शरीर में रोग बना रहता है, बढ़ रहा होता है, फैल रहा होता है, तो वो रुक जाता है। पहला तो बढ़ना रुक जाता है इमीडिएट, और बढ़ना रुक करके कमज़ोर पड़ना रोग शुरू होता है। फिर आप जब ट्रीटमेंट कराते हो तो उससे बहुत तेज़ फिर फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक स्मृतियाँ रहती हैं रोगों की, है ना, तब तक समस्या बनी रहती है। आप देखते हो, रोज़ आप देखते हो वीडियोज़ में, तो उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट में जा सकते हो, फिर आपको बहुत तेज लाभ होगा। गुरुजी ये तो एक मेन प्रॉब्लम मेरी पर्सनल थी, हस्बैंड के साथ भी है, घर में आंखें बंद करके देखिए उनको, साथ ही आए वैसे मेरे। अच्छा हाँ जी। ठीक है, पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं बनती उनके वो पेरेंट्स हम देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा क्लेश घर में है। आंखें बंद करके देखिए उनको। आँख खोलिए। आपके पति तो बहुत अच्छे आदमी हैं, यही है सर, वो अच्छे हैं बट उनके साथ अच्छा और होता नहीं है। जो इसी प्रकार की स्मृतियों ने घेरेबंदी उधर भी की हुई है, उनका मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। खराब है सर। उसको बेचारे को ढोल मंजीरा टाइप बचता है, वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे, और वो दोनों को अच्छा रखना चाहता है, उसकी ये समस्या है। नहीं मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को, बस उन्हीं के साथ दिक्कत है। वो उसकी प्रॉब्लम है ना बेटा, हाँ जी। कि तुम्हें प्रॉब्लम ना होने पाए ऐसा सोचता है, उधर ही प्रॉब्लम ना होने पाए ऐसा सोचता है। उनकी उस आपस में नहीं चक्कर बनती, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है उनको, उनकी आपस में नहीं बनती, पेरेंट्स की और उनकी विचार नहीं मिलते, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। ये है, पर बहुत क्लेश बढ़ जाता तो मेरी भी कोई तबीयत बात खराब हो जाती नहीं, है सब उससे। अच्छे हो जाएंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, खुश हो बेटा। आइए नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। खुश है बेटा। मैं भिवानी से जाटू द्वारी से आया हूँ। भिवानी? जाटू द्वारी गाँव से। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, एक बच्चा आपका, उसका थोड़ी तकलीफ है। बच्चे का तकलीफ, तुम्हारा बाएं अंग गड़बड़ा रहा है, इधर वाला अंग, आधा अंग। तुम कहाँ भाग रहे हो इधर? इधर तो तुम कहाँ भाग रहे हो? गुरुजी हम कभी बोले नहीं इस पे हमें। अच्छा जी, हमें कोई बात नहीं, सब अच्छे हो जाओगे, सब लोग ठीक है। थोड़े बड़े हैं। तुम्हारी समस्या बेटा बहुत बढ़ गई है, तुम्हारे यहाँ भी सब गंदा गंदा दिखाई देता है, लगता सब गंदा गंदा है, हैं? वो सीडी नामा की बीमारी होती है। नहीं गुरुजी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा आपका थोड़ा तकलीफ में है। कहाँ है पत्नी तुम्हारी? वो घर पे है जी। वो तो अच्छा, उन्हीं से पूछना क्या दिखाई देता है। तुम भी गंदे हुए दिखाई देते हो, सड़े हुए उसको। मैं भी? हाँ। अच्छा। तुमको भी देखती है तो लगती है गंदा है। अच्छा आप देखो गुरुजी। तुमको देखती है ना जब तुमको, तो उसके मन में आता है बुढ़ा है ये, बूढ़ा है, हमसे बूढ़ा है ये। जी बूढ़े तो वहाँ प्रकाश जी भाग आगे जाकर। अब जवान कहाँ से होंगे? अब तुम्हें लगता है बूढ़े, तो वो तो पहले देखती है तो बहुत बूढ़ा आदमी है, दूर रखो इसको। गुरुजी सब पागलपन की स्मृतियां बेटा घर कर गई तुम्हारे यहाँ, समझ रहे हैं? गुरुजी को तकलीफ है, उनको थोड़ी सी समारोह उनको ठीक सब नशे ऐसे सड़ा रही समंदर तक की सर। हाँ गुरुजी। सड़न इन्फेक्शन बहुत हो रहा है तुम्हारे यहाँ, लीवर किडनी सब डैमेज हो रहा है, ठीक है? उनको ठीक करो जी पहले तो। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी श्रीमान जी। हाँ महाराज जी, गुरुजी समझ गया मैं। हाँ, तुम्हारा लीवर किडनी सब सड़ रहे हैं दाहिने अंग की तरफ वाले। हाँ जी, मारे वाली तो देखी जाएगी, पहले उनको संभाल दो गुरुजी। उनको पहले धर्मपत्नी को संभाल दे, उनको ठीक कर दो, उसकी मम्मी को, उस बच्चे को। मेरी तो देखी जाएगी, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी देखी जाएगी, अब मैं तो चलता रहूँगा। सब एक साथ अच्छे हो गए, ठीक है? गुरुजी यहाँ तक आने की व्यवस्था भी नहीं बनती है। कोई बात नहीं, हाँ वहीं बाबा माता से प्रार्थना करते रहना, अच्छे हो जाओगे धीरे धीरे। हाँ ठीक है, खुश हो। पता नहीं घोड़ा वाला पूछता गुरु जी को कोट प्रणाम। घोड़े वाले को पूछता। मैनपुरी से आए सर। अच्छा अच्छा। वैसे तो हम सिलचर से चले सर, हमारा छोटा वाला भाई है सर, मैनपुरी। उसको किडनी और यूरिन ब्लैडर में परेशानी है सर, उसके कई डायलिसिस हो रहे हैं सर, हफ्ते में 2 बार। मैनपुरी जो है जी सर, पहले मैनपुरी की तंबाकू बड़ी मशहूर थी एक। वो सर तंबाकू वगैरह कुछ नहीं खाता सर। नहीं, पहले मैनपुरी में सर जी एक तंबाकू बनाते थे लोग, सुपारी के लच्छे अलग रखते थे, है ना, मसाला अलग रखते थे, ऐसे ऐसे मिला करके और मैनपुरी तंबाकू बना के देते थे। जी पुड़िया बना के, मुझे बचपन में याद है। सर। वो मैनपुरी बोले मैनपुरी ले आओ,
तो मैनपुरी मशहूर था इसलिए। जी सर। तो अभी भी मैनपुरी की तंबाकू मशहूर है क्या? हाँ मशहूर है सर जी। ट्रेडिशनल है मतलब? जी सर जी। तो मुख्य रूप से किसके लिए आप आए? हम सर, हमारा छोटा वाला भाई है ना, उसके लिए आए? जी सर। उसको देखिए आंख बंद करके। ओम। हाँ, समस्या तो काफ़ी हो गई, उसको आँख खोल लीजिए। जी सर। उसको पैरालाइज की स्मृतियाँ भी उसमें हैं और ब्रेन में क्लॉटिंग भी उसके है सर। ट्यूमर भी डेवलप हो रहे हैं उसको, ब्रेन डिसऑर्डर भी है। अभी डॉक्टर सर मेंस में पूछते गुरु जी को कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हम मैनपुरी से आए सर। अच्छा अच्छा। वैसे तो हम सिलचर से चले सर, हमारा छोटा वाला भाई है सर, मैनपुरी। उसको किडनी और यूरिन ब्लैडर में परेशानी है सर, उसके कई डायलिसिस हो रहे हैं सर, हफ्ते में 2 बार। मैनपुरी जो है, जी सर, पहले मैनपुरी की तंबाकू बड़ी मशहूर थी एक। वो सर तंबाकू वगैरह कुछ नहीं खाता सर। नहीं, पहले मैनपुरी में सर जी एक तंबाकू बनाते थे लोग, सुपारी के लच्छे अलग रखते थे, है ना, मसाला अलग रखते थे, ऐसे ऐसे मिला करके और मैनपुरी तंबाकू बना के देते थे। जी पुड़िया बना के, मुझे बचपन में याद है। सर सर सर। वो मैनपुरी, बोले मैनपुरी ले आओ, तो मैनपुरी मशहूर था इसलिए। जी सर। तो अभी भी मैनपुरी की तंबाकू मशहूर है क्या? हाँ मशहूर है सर जी। ट्रेडिशनल है मतलब? जी सर जी। तो मुख्य रूप से किसके लिए आप आए? हम सर, हमारा छोटा वाला भाई है ना, उसके लिए आए? जी सर। उसको देखिए आंख बंद करके। ओम। हाँ, समस्या तो काफ़ी हो गई, उसको आँख खोल लीजिए। जी सर। उसको पैरालाइज की स्मृतियाँ भी उसमें हैं और ब्रेन में क्लॉटिंग भी उसके है सर। ट्यूमर भी डेवलप हो रहे हैं उसको, ब्रेन डिसऑर्डर भी है। अभी डॉक्टर सर मेंस में से किडनी की और हार्ट यूरिन ब्लैडर बता रहे हैं सर। अभी बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं पहले उसको सर सर। हम तो डॉक्टर साहब तो किडनी पकड़ के लटक गए क्योंकि उन्हें डायलिसिस करनी है। जी सर। और हर हफ्ते पैसा उतारना है उन्हें। जी सर जी। तो डॉक्टर साहब किडनी पकड़ के बैठे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। सर सर। ठीक है जी सर। समस्या की जड़ समझ लीजिए क्या है। सर किडनी के ऊपर तो बीत रही है, बाकी समस्या ऊपर की समझ लीजिए। उस उसका एक कॉम्बो है, लीवर, आंतें, गाल ब्लैडर, ये सबसे ज़्यादा डैमेज है। जी सर। क्या क्या? लीवर, आंत और गाल ब्लैडर, जी सर। ये उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। किडनी पे तो बीत रही है। जी जी। और जो हमने आपको बताया कि उसको मेन पैरालाइज की स्मृतियाँ हैं उसके अंदर।